महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। वरिंदर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हॉकी खिलाड़ी थे ये। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? तो केरल राज्य में। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, विश्व बैंक के नए भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा? $250 मिलियन। हाल ही में पंजाब के बजट को किसने पेश किया है? हरपाल सिंह चीमा ने। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया। कहां पर? नागालैंड में। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, सिडनी मैकलॉगलिन किस देश के एथलीट है जिन्होंने हाल ही में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका की। कैबिनेट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है? तो दोस्तों सिंगापुर ने। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? तो दोस्तों ये है ईरान। अगला प्रश्न है, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल हासिल किए गोल्ड? तो दोस्तों 10। के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? 3 माह के लिए। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि अटॉर्नी जनरल संविधान के किस आर्टिकल में है? दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। आइए मित्रों चलते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया, ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों गेल के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संदीप कुमार गुप्ता। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया। अगला प्रश्न है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों फिलीपींस के। उद्यमी भारत कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। हर साल जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कमेंट बॉक्स पर बताइए जीएसटी कब से शुरू हुआ। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि नोवाक किस देश के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों हर साल 2 जुलाई को। कमेंट बॉक्स पर बताएं कि सहकारिता मंत्री कौन है। 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। आपको ये बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 67th। चलिए दोस्तों 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए, तो इनका क्या नाम है? टी राजा कुमार। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बस आपको मेरा नाम याद रखना है। नेक्स्ट है यायर लैपिड इजराइल। यायर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने डेवलप किया है? बेसकॉम ने। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? रवि शास्त्री। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर बताएं DRDO के प्रेसिडेंट में चेयरमैन कौन है। NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों मिशेल पूनावाला को, साधु ब्रह्म बिहारी को, भगवान रामी रेंजर को। हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? शिनी शेट्टी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई, पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो यह है लंदन। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि भारत के किस शहर को पहला स्थान मिला है भारत के हिसाब से। ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम है तनुजा नेसरी। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है राहुल नार्वेकर।
कमेंट बॉक्स पर बताइए कि राहुल नार्वेकर किस राज्य के हाल ही में सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर बने। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, 10वां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट बनी। इनका नाम है पारुल चौधरी। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन सा राज्य रहा? तो इस राज्य का नाम है गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट है पीएम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण पूरा हो चुका है। अब इसे किसको सौंप दिया गया है? तो टाटा समूह की फर्म TSLP को 12,000 करोड़ पर। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां पर किया? जोधपुर में। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? HCL टेक्नोलॉजीज। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? 2021 में। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? कार्लोस सेंज ने। ओडिशा सरकार का बजट हाल ही में किसके द्वारा पेश किया गया? निरंजन पुजारी, जो कि वित्त मंत्री ओडिशा के। EN सुधीर किस खेल से रिलेटेड है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। चलिए दोस्तों, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच में इस सामुदायिक विकास परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में 3 जुलाई 2022 को भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। RBI ने किस बैंक की अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी प्रदान की है? SDFC। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। विश्व जूनोसिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में हाल ही में किस पुरस्कार की स्थापना की जाएगी? तो इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। P गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो दोस्तों ये थे स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? तो दोस्तों 5 जुलाई को। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 में होने वाला है। अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोडा कप में गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मुक्केबाजी से ये रिलेटेड है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारतीय नौसेना के द्वारा पहले ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कमीशन कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम में। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक की संपादक कौन है? दोस्तों सुरंजन दास है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया है। PT उषा, इलैयाराजा, P विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया? राज्यसभा के लिए। आपको बताना है कि राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है और पहली बार राज्यसभा कब बैठी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो दोस्तों श्रीनगर में। स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आपको यह भी बताना है कि स्मृति ईरानी जी के पास प्रेजेंट में कौन सा मंत्रालय है। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम के। चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से रिलेटेड है? गणित यानी मैथमेटिक्स से। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया? तो इसे पेश किया गया राजस्थान राज्य के द्वारा। किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है? मणिपुर में ये भूस्खलन आया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हरियाली महोत्सव हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? पर्यावरण मंत्रालय। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि प्रेजेंट में एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? मोहन सुब्रमण्यम। पहला प्रश्न ये रहा, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में हत्या कर दिया गया? तो दोस्तों ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि प्रेजेंट में जापान के पीएम कौन है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान के प्रेजेंट में पीएम का नाम क्या है। हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कौशल कर्मी की शुरुआत की गई? दिल्ली में। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल प्रेजेंट में कौन है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा, चेन कुरिंजी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। खारची महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? त्रिपुरा में। किस राज्य में नैरोबी मक्खियां के कारण त्वचा संक्रमण फैलता है देखा गया है? दोस्तों यह है सिक्किम में। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 जुलाई से 7 जुलाई कहां पर किया गया? लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों इनका क्या नाम है? सुरंजन दास। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अमरनाथ धाम के पास बादल फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई? जम्मू कश्मीर में ये बादल फटा है। राजनैतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बनाए गए हैं YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। किस देश के हैं? कमेंट बॉक्स पे बताएं। विजय कुमार जंजुआ किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? पंजाब के। मोहम्मद सानुसी बरकिंडो किस संगठन के महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये ओपेक के महासचिव थे। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि ओपेक में टोटल कितने देश आते हैं। पश्चिम बंगाल और किस राज्य सरकार के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने आपस में समझौते को किया है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंचायती राज मंत्रालय के साथ। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो देवघर हवाई अड्डा कहां पर है? झारखंड राज्य में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन जाएगा? तो ये है भारत। भारत चीन को भी पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये बांग्लादेश के इतिहासकार हैं। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल हासिल किए? तो 22। स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो इस पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब हाल ही में किसने जीता है? डी गुकेश ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68 कंट्री कौन सा बना है? तो यह है भारत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है। सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में HAL ने समझौता किया है? तो दोस्तों ये किस देश की कंपनी है? फ्रांस देश की कंपनी है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया? श्रीलंका में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हाल ही में नए प्रमुख बनाए गए, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? जॉनी बेयस्टो को मिला है। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? दोस्तों घाना में ये मामले देखने को मिले हैं। नारायणन कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो दोस्तों जापान देश ने इन्हें सम्मानित किया है। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का गोली मार करके हत्या कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में है। विद्यालय चलो अभियान को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? कहां पर? त्रिपुरा में। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि त्रिपुरा के प्रेजेंट में सीएम कौन है। भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है ब्रिजेंद्र के सिंघल। नेक्स्ट है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अंगोला के राष्ट्रपति थे। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया। भारत को 146 देश में 135। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को जनवरी 1 को 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी प्रदान की? क्रोएशिया। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के लिए अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? बांग्लादेश। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 5वां महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न। अर्जुन बाबूतो ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। हाल ही में माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे जारी किया गया 15 जुलाई 2020 को? यह है विश्वनाथन आनंद जी का। लुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे। केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है? तो दोस्तों अहमदाबाद को स्थान मिला है और केरल राज्य को मिला है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? चेन्नई में। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका में। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इस राज्य का नाम है केरल। हाल ही में शोहिदुल इस्लाम ये किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला जी को। किसे? सुधाकर दलेला जी को। 5वां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर विवेक जोशी जी ने। पहला वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि I2U2 का मतलब क्या है। नेक्स्ट है बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है। अगला प्रश्न है स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई को। आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, मॉन्टी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? दोस्तों ये संगीतकार थे। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि भारत को इन्होंने ओलंपिक में कितने मेडल दिलाए हैं। अगला प्रश्न है PM मोदी जी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? यूपी में। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि यूपी में अब टोटल कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया है? जागृति। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 8। अगला प्रश्न ये रहा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ये किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसे शिंजो आबे जी को सम्मानित किया जाएगा।
ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 8 जुलाई को इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? जगदीप धनखड़। कमेंट बॉक्स में बताइए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखा गया है? केरल में। कहां पर देखा गया है? केरल में देखा गया है। 9वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन क्वेश्चन है। किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यह अवार्ड दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया? इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस सिंधु ध्वज को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। देखिए फ्रेंड्स, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न 20 जुलाई से संबंधित। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे बनाया जाएगा? वाराणसी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस एप्लीकेशन और EFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? पंजाब के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने। बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड के प्लेयर थे। इंग्लैंड के प्लेयर हैं फ्रेंड्स। ODI इन्होंने संन्यास लिया है। अभी T20 फॉर्मेट को खेलते रहेंगे और अभी टेस्ट में भी खेलते रहेंगे। हाल ही में भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये गायक थे। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? राजस्थान में। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है? नीदरलैंड ने। केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? नमस्ते योजना। कौन सी योजना? नमस्ते योजना। 5वां महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न ये रहा। हाल ही में किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 18 जुलाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एलियोजूफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो दोस्तों गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? मनोज कुमार जी ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली के प्रेजेंट में उपराज्यपाल कौन है, जो कि पूर्व खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? मार्गरेट आल्वा को। किसे? मार्गरेट आल्वा को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 87। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला स्थान किस देश का है। 2nd इंपॉर्टेंट ये रहा। उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? यूपीएससी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपीएससी के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। देखिए फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब में। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया फ्रेंड्स? दिल्ली में। 13वां पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहां पर शुरू हुआ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है? 15th प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन, क्या नाम इसका? वरुण।
इसका हाल ही में इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? यह है कर्नाटक। हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? जयंती प्रसाद जी को। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? नेक्स्ट है, वी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया है? नामीबिया के साथ। अजय परिदा जी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये जीव विज्ञानी थे। चलिए फ्रेंड्स, 10वां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? ये BCCI के हाल ही में क्या बनाए गए हैं? लोकपाल बनाए गए हैं। हाल ही में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अजय देवगन और सूर्या को। मारियो द्रागी ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इटली के। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत को कौन से रैंक मिली है? 118। स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपका जो ब्रेन है इसका औसत वजन कितना होता है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किस देश के हैं? तो दोस्तों, ये इजिप्ट देश के हैं। किस देश के? इजिप्ट देश के। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के 5 साल पूरे हो गए। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2017 में। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? कुवैत के। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 10वां महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न। पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, इसके लेखक कौन है? धृति शाह। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है? श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे बताइए हाल ही में श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अगला प्रश्न है, KP कुमारन को JC डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, यह कौन है? दोस्तों, ये फिल्म निर्माता है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। श्रीलंका में होने वाला एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, बुरहानपुर जिला किस राज्य में है जो भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य में। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में अनंत यशवंत खरे जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? मराठी लेखक। अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? सुमन बेरी। आप कमेंट बॉक्स से बताइए कि सुमन बेरी जी के पास कौन सा पद है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? कमल हसन को। आपको यह बताना है कि गोल्डन वीजा से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है। नेक्स्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन बने? तो विनायक पै। WHO के द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? मंकी पॉक्स को। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई है। दूसरा प्रश्न ये रहा, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग कहां पर शुरू हुई है? नई दिल्ली में। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 जुलाई को। चौथा इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर EFIR प्रणाली की शुरुआत की है? गांधीनगर गुजरात में। करुणा जैन किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों, इस बदलाव को करते हुए क्या क्या संशोधन हुए हैं? तो पहला संशोधन है, जो ध्वज है, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। और दूसरा है, पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए 7वां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन,
वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? कौशिक राजशेखर को। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की है? राजनाथ सिंह जी ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? जापान और भारत के बीच में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, स्विस ओपन 2022 जो कि टेनिस का खिताब है, इसे किसने जीत लिया है? कैस्पर रूड ने। तो पहला प्रश्न रहा, इंदरमीत गिल किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों असम के राज्यपाल। किस दिन कारगिल विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? बेंगलुरु में। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे जी को। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा किस राज्य को 96.3 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय के द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो देखिए फ्रेंड्स 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। एट्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वसीफा नजरीन ने हाल ही में पर्वत चोटी केटू पर चढ़ाई पूरी की, इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए फ्रेंड्स ये बांग्लादेश से है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक्स वेरस्टेपन किस देश के खिलाड़ी हैं। 10वां इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वोडाफोन आइडिया के हाल ही में नए CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है अक्षय मुंद्रा। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करके कितनी विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया गया? 279 मिलियन डॉलर। हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? सेबेस्टियन वेटल। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर जी के नाम पर। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से अब तक कितने सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है? 23। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में फैसला लिया है। किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है? राजस्थान में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये है फ्रेंड्स विक्रांत।